वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका श्रीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज त्रयोदशी कार्तिक वदी तेरस धनतेरस त्योहार धनतेरस का है और कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय फिर बराबर हो गए। नारद जी कहने लगे कि दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर के देवता इधर उधर भागने लगे। इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे आए। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दायमान हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों राक्षसों के सिर काट गिराए। अब इतना देख करके जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की भुजा धनुष बाण काटा। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे दुखी होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर मारी। गरुड़ भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे भगवान विष्णु की छाती में एक बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान ने उसकी गदा काट डाली। सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके उसने बीधना शुरू कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मार करके वैष्णव धनुष को ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी। उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वो चलायमान नहीं हुआ। हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही समझा। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर के अग्निमुख त्रिशूल भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों को याद किया और नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपना मुष्टि का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक करके 12 और मुष्टकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे वो कुछ शर्मित से हो गए। सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्गम राक्षस दैत्य, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। मैं तो तेरे इस युद्ध से बहुत प्रसन्न हो गया। तू जो चाहे वर मांग, मैं आदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा, ठीक है भावुक, यदि आप मुझ पर
तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी के साथ, देवताओं के साथ भगवान विष्णु को यहाँ पर प्रश्न हुआ। तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया, पाताल का राजा बना दिया। देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। और विष्णु भगवान की जय। आज हनुमान जयंती का त्योहार भी हमारे पंचांग में आज है। कुछ ऋषियों ने ये मतोनुकूल कहा है कि हनुमान जी का जन्म दिवाली से एक दिन पहले हुआ था, और कुछ कहते हैं चैत्र सुधी पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्म हुआ था। अब मतांतर है, इसीलिए कुछ ऋषियों ने ये निर्णय किया कि दोनों ही दिन बना लेनी चाहिए। भगवान के जन्म जितने दिन ज्यादा मनाओ उतना ही फायदा है। भगवान जी तो संकट करने वाले हैं। हनुमान जी, जय बजरंगी जय हनुमान, जय संकट मोचन कृपा निधान। कृपा करने वाले हैं, संकट दूर करने वाले हैं। हनुमान जी का त्योहार है। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है, इसलिए इसे हनुमान जयंती का त्योहार आज के दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भादोवदी कृष्णाष्टमी को होता है। राम जन्म जो है वो चैत्र की सुधी नवमी को होता है। हनुमान का त्योहार 2 दिन है, चैत्र की पूर्णमासी और दिवाली से एक दिन पहले, कार्तिक की जो दिवाली होती है उससे एक दिन पहले हनुमान जी का त्योहार मनाया जाता है। बोल बजरंगबली हनुमान की। डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वै